अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, असम हो या नागालैंड, पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों में रहने वाले लोगों को दुर्भाग्य से आज भी भारत के कई हिस्सों में विदेशी समझा जाता है। तभी तो सपाई नेता भी मणिपुर की रहने वाली लिसिप्रिया कांगुजम को भी विदेशी बता देते हैं और बाद में खुद लिसिप्रिया को सफाई देनी पड़ती है कि सर, मैं प्राउड इंडियन हूँ। ऐसा सिर्फ लिसिप्रिया के साथ ही नहीं होता, ये कोई पहली घटना नहीं है। अपने रंग रूप की वजह से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को अक्सर इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें उनकी आंखों की वजह से विदेशी समझने लगते हैं। लेकिन नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इनमा अलोंग ने तो इन छोटी आंखों की खूबियां बताकर ही लोगों का दिल जीत लिया। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। तेमजेन इनमा अलोंग ने जितनी खूबसूरती से पूर्वोत्तर के लोगों की छोटी आंखों की खूबियां बताई, उसने कवि कुमार विश्वास का भी दिल जीत लिया। इसलिए कुमार विश्वास ने एक ट्वीट में लिखा, हमारे मनहर पूर्वोत्तर की सुलझी हुई सधी हुई दृष्टि सदैव ही देश के हर नागरिक के प्रति विस्तार भरी व प्यार भरी रही है। हम भारतीयों को आप सबसे बेहद प्यार है। आपके भारत को समृद्ध करने वाले इतिहास और संस्कृति पर अत्यंत गर्व है। आपके परिहास बोध के लिए साधुवाद। कवि कुमार विश्वास ने बड़े ही प्यार से तो पूर्वोत्तर के लोगों की आंखों की तारीफ करने के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को ये भी एहसास कराया कि पूरा भारत उन्हें अपना मानता है और पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति, वहां के इतिहास पर गर्व भी किया। सिर्फ विश्वास ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को पूर्वोत्तर की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये राज्य भी तो हिंदुस्तान का ही अभिन्न अंग है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग रंग रूप की वजह से उन्हें खुद से अलग मानने लगते हैं और खुद तेमजेन इनमा भी साल 1999 में इस तरह की घटना का शिकार हो चुके हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन के साथ जो 1999 में यानी कि करीब 22-23 साल पहले हुआ था, वो भारत के मणिपुर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कांगजुम के साथ 2022 में हुआ, जब उसी आगरा में और उसी ताजमहल के पीछे फैले कचरे को हटाने के लिए हाथ में तख्ती उठाए जिस पर लिखा था, ताजमहल की खूबसूरती के पीछे प्लास्टिक पॉल्यूशन है। लिसिप्रिया कांगजुम की इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए सपा नेता मनीष जगन ने योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की और लिसिप्रिया को विदेशी बताते हुए लिख दिया, विदेशी पर्यटक भी भाजपा शासित योगी सरकार को आईना दिखाने को मजबूर हैं। भाजपा की सरकार में यमुना जी गंदगी से भरी पड़ी है। ताजमहल की खूबसूरती पर ये गंदगी एक बदनुमा दाग है।
विदेशी पर्यटक द्वारा सरकार को आईना दिखाना बेहद शर्मनाक है। भारत और यूपी की ये छवि भाजपा सरकार ने बनाई है। सपा नेता के विदेशी बताए जाने पर लिसिप्रिया को कहना पड़ा, हेलो सर, मैं प्राउड इंडियन हूं, विदेशी नहीं। लिसिप्रिया ने खुद को भारतीय बताया तो सपा नेता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। बहरहाल सपा नेता ने तो अपनी गलती पर माफी मांग ली, लेकिन आपको बता दें, सपा नेता जैसे और भी न जाने कितने लोग होंगे जो पूर्वोत्तर के लोगों को विदेशी समझने की भूल कर बैठते हैं और अपने ही हिंदुस्तान में इस तरह के रवैये से पूर्वोत्तर के लोग आज भी कितने दुखी हैं, यह आप बीजेपी नेता तेमजिन इनमा के इस भावुक कर देने वाले भाषण से समझ सकते हैं। और हाँ, उन्हें सुनने के बाद कमेंट कर ये जरूर बताएं कि पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में आपके दिल में क्या भावना है। हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है, ना इसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं। आप सबको लेके चल रहे हैं। हमें भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है। सब चीजों में, हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेकर चल रहा है। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में जितने अलग अलग विभिन्न जनजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग, हर 200 किलोमीटर में, 200 मीटर में अलग एक व्यवहार वाला आदमी, अलग एक धर्म या अलग सोच विचार वाला आदमी मिल जाते हैं, उस देश को हम सब एक करके लेके चलना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बहुत बार आता हूं और मैं कहता हूं हमारे यहां अधिकारियों को, हमारी सुनील जी जो है हमारे बड़ा भाई, और मोदी जी सबसे बड़ा भाई, वो लोग तो पूर्वोत्तर में रह के आए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत बार जब यहाँ नीति बनते हैं तो मैं यहाँ नीति के विषय में बहुत बार नीति बनाने वाला अफसरों के साथ में सुझाव देता हूँ। कभी कभार आके आप लोग वहाँ प्रवास करिए,